हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और सुबह हो चुकी है और आज है संडे। तो संडे को कुछ स्पेशल होना चाहिए, है ना, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बट कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। तो फिलहाल आज तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है कुछ। आज का वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। वो मैं अभी आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। और इनके पापा को भी आज कुछ काम था तो वो भी जा चुके हैं। खाना नाश्ता मैंने खिला दिया था, पराठा बना के उनको। और ये देखिए ये दोनों लोग भी। और इनकी तबीयत अभी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। कल उनको डॉक्टर को भी दिखा के लाए थे, फीवर भी था इनको। और अभी भी इनकी जुकाम खांसी दोनों को ही है बल्कि। तो फ़िलहाल जा रही हूँ इनकी हेयर कटिंग कराने। और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्लान बताती हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं। कहीं जाऊँगी और मस्ती धूम धमाल सब कुछ होगा। तो आप लोग वेट करिएगा। तो फिलहाल मैं इनके बाल कटवा के आती हूँ। तो मैं आ गई थी हेयर कटिंग वाली शॉप पर। यहाँ पर देखिए ये वाले भैया पहले सार्थक की कटिंग कर रहे थे और उसके बाद अथर्व की होगी, क्योंकि अथर्व कह रहा था पहले भैया की करा दो। तो मैंने कि कोई नहीं, भैया कर देगा पहले कटिंग। और उसके बाद वापस आके मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया था, रेडी कर दिया था। अभी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी दोपहर में ब्रेकफास्ट क्यों बन रहा है। तो अभी आपको आगे सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो रही हूँ, मतलब अभी हो नहीं चुकी हूँ और लगभग हो ही चुकी हूँ। बच्चे भी देखिए कुछ अपना कर रहे हैं, अपना सामान। बच्चे मेरे समझदार हो गए हैं तो अपना सामान खुद ही ले लेते हैं और पहन भी लेते हैं। उनको हर चीज़ पता है। जो चीज़ मुझे भी नहीं पता होती तो वो सार्थक बता देगा, माँ यहाँ पर रखी है। और ये देखिए मैंने अपना ब्लेज़र डाल लिया था क्योंकि थोड़ी सी ठंडक हो रही थी और लौटते टाइम शायद ठंडक हो जाती। इसमें सार्थक की बोतल में गर्म पानी रख लिया है और ये सिंपल पानी। और जो फ्रेंड्स देखिए हम लोग हो चुके हैं रेडी बिल्कुल जाने के लिए। और हम लोग आज जा रहे हैं पिकनिक, पार्क में जा रहे हैं। वहीं पर हम लोग पिकनिक मनाएंगे सब लोग। और देखिए दीदी के यहाँ से कौन कौन जाता है वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये देखिए अथर्व की कटिंग हो गई है तो ये ऐसे लग रहे हैं। और इन्होंने अपना बैट बॉल ले लिया है। ये बच्चे वहाँ पे कुछ देर खेल लेंगे, 1-2 घंटे, क्योंकि ये एक वीक से मतलब पढ़ पढ़ के परेशान है। और अभी उनके टेस्ट ख़त्म हो गए हैं। सार्थक का एक टेस्ट बाकी है तो उसकी प्रिपरेशन उसने कर ली है। और बाकी आके थोड़ी बहुत शाम को करा दूँगी। तो अब मैं मिलूँगी आपको, मैं दीदी को वहाँ रास्ते में लेते हुए फिर चलती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए हम लोग आ चुके हैं और दीदी भी मिल चुकी हैं। और ये देखिए ये दोनों, ये जा रहा है और जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। ये हम लोग ही जा रहे हैं, इतने सारी लेडीज़ पार्टी, 2 हमारे साथ जेंट्स जा रहे हैं। और शोर आ रहा होगा तो फिर मैं। और अब हम लोग यहाँ से निकल दिए हैं। तो आप लोग देखिएगा हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं पार्क में। ये देखो खुशी बहुत खांस रही हैं, आज खुशी खांस रही हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं। और देखिए खाना पीना साथ में है। दीदी के पास भी एक बैग है, ये देखते हैं क्या लेके आई हैं। ये भी कुछ बना के लाई हैं। तो चलो, शोर बहुत हो रहा है, मैं आपको फिर बाद में पूरी डिटेल बताती हूँ। तो हम लोग कोई ख़ास जगह नहीं आए थे, बस पास में ही कोरोनेशन पार्क है उसी में आए थे, जहाँ मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाया है यहाँ पर। और बट इस बारी ना थोड़ा स्पेशल तरीके से आए थे, कुछ अलग करने के लिए। पहले हम घूमने आते थे, सिर्फ पिकनिक के लिए नहीं आते थे, बट इस बार खाना पीना सब कुछ बना के लाए हैं। यहीं पर खाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और वीकेंड है तो बच्चों का भी ये है, एक छोटी सी आउटिंग हो जाती है। वो गेम्स खेल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा रूम कितना छोटा है तो वहाँ तो बच्चे नहीं खेल सकते ना। और आप भी देख देख के बोर हो गए होंगे वही रोटी सब्जी। तो मैंने कहा कुछ अलग करते हैं और अलग घूमने चलते हैं। तो आप लोग भी इंजॉय करिएगा और मैं भी करती हूँ, क्योंकि इस टाइप से आके और खाना पीना खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगी। हमने अपना सेटअप लगा लिया है यहाँ पर। ये देखिए बैठ भी गई है, इनको इतनी तेज़ गर्मी लग गई है। एक तो गर्म सूट, ऊपर से स्टॉल। और ये मैंने अपने शूज़ रख दिए। चप्पल इधर रख दो खुशी। और तुम लोग अभी मत उतारना शूज़। चलो खेल लो। किधर खेलना, तुम्हारा मुँह कितना गंदा हो रहा है। ये बेचारा जिद्दी करता है जहाँ पर आता है। तो देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे थे और अपने गेम्स खेलने में लग गए थे खुशी। और हम बच्चों ने ही नहीं, हम लोगों ने, बड़ों ने भी खेला था। ये देखिए दीदी भी आ गई हैं।
और ये भी गेम्स खेलेंगी। बैट बॉल खेला था हम लोगों ने, और क्या कहते हैं घूमते हैं हाथ पकड़ के, वो खेला था। और सबसे ज़्यादा खेला था बुआ और भतीजे ने। मतलब अथर्व तो आप जानते हैं भागने में कितना एक्सपर्ट है, और बुआ भी मतलब गर्मी लग गई थी। एक तो वो गर्म सूट और पहने थी, कह रही थी मैं तो पछता रही हूँ गर्म सूट पहनकर। और आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक मीटिंग कोई चल रही थी, तो इस मीटिंग के तहत भी कोई गेम्स चल रहे थे, हम लोगों ने शूट कर लिया था। और मैं खेलते कूदते यहाँ बच्चों को लगने लगी थी भूख, तो हम लोग पहले कर लेते हैं लंच। और लंच में, अरे थोड़ा शांत हो जाए बेटा। लंच में देखिए मैं लेके आई हूँ साबूदाना खिचड़ी, और दीदी लेके आई है नमकीन जबे, ये देखिए। और बाकी ये इसमें है सार्थक का गर्म पानी, इसलिए ये अलग है। ये लो पी लो, इसको खांसी बुखार होना है इसके लिए। तो आप लोग आ जाइए हमारे साथ, लंच कीजिए आके, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी लंच है, खा लो। अच्छा ऐसे बोला जाता, खा लो। तो थोड़ा सा मतलब लोगों की कमी है, और जो हमारे साथ के लोग थे वो भी नहीं आए हैं। मतलब जीजू भी नहीं आए हैं, वो किसी काम से बाहर गए हैं, और इनका भी अर्जेंट काम आ गया था तो ये भी गए हुए हैं। तो सारे हम लोग चिल्लर और लेडीज़ पार्टी हैं। चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैंने आपको बताया जीजा जी भी नहीं आए थे, और सार्थक के पापा भी नहीं आ पाए थे। उनको संडे को ही काम निकल आया, पता नहीं, क्योंकि अर्जेंट काम होते हैं ना, जैसे बाइक की सर्विस कराना, मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो संडे को ही फिनिश करते हैं। तो बोले थे आप लोग घूम आओ जाके, मैं फिर किसी दिन चलूँगा। तो देखो नेक्स्ट संडे या फिर किसी दिन बनाएंगे प्रोग्राम, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे तो अकेले हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, और सच में ऐसी जगह पे खाना खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। और गांव वाले जो लोग होते हैं वो खेत पे जब खाना खाने जाते हैं तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब मैं भी गाँव की हूँ, तो जब बचपन में जाती थी तो काफ़ी अच्छा लगता था ये सब एंजॉय करते हुए। वैसे तो मैं गांव में ज़्यादा नहीं रही हूँ, अब फ़िलहाल ये फीलिंग आ रही है पार्क में। और काफ़ी, दीदी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। दीदी काफ़ी दिन बाद आई हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे ससुराल है तो ये इतना नहीं निकलती हैं। इस बारी मैं इनको ज़बरदस्ती खींच के ले आई थी, मन से तो आती नहीं है कभी। आपने देखा भी होगा, हम पहले भी कई बार पार्क आए हैं, तो ये हमारे साथ कहाँ आपको देखने को मिली होंगी। और आज मैं ले आई हूँ उसको। और कुछ तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये दोनों लड़ रहे हैं दोनों लड़ते हैं। एक सॉस के ऊपर लड़ाई हो रही है, 1 रुपए के पाउच सॉस के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो देखा आपने, अथर्व और सार्थक की तो लड़ाई बेवजह की चलती ही रहती हैं। और यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं भी खेलने लगी थी, और क्योंकि बच्चों ने बीच में गेम रोक दिया था, बोले थे भूख लगी है, प्यास लगी है। और अथर्व को एक बार जो लग जाता है तो फिर उसे तो मतलब देना ही चाहिए, चाहे वो भूख हो चाहे प्यास हो। तो इस वजह से बीच में ब्रेक कर दिया था। उसके बाद हम लोग दोबारा से खेलने लगे थे। और यहाँ पार्क में हम लोगों ने काफ़ी इंस्टाग्राम की रील्स बनाई थी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सिद्धिया भदौरिया करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। और दीदी ने भी रील्स बनाई थी, मैंने दीदी की भी रील अपलोड की है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, क्योंकि दीदी डांस बहुत अच्छा करती हैं, बट वो किसी के आगे नहीं करती हैं। बट इस बार मैंने उनसे करवा लिया था और पोस्ट भी कर दिया था उनसे परमिशन लेके। और खुशी ने भी बनाई थी, तो आप लोग जाके प्लीज़ विज़िट करें इंस्टाग्राम पे, और ज़रूर देखें उनको और एंजॉय करें। भी नहीं आता आपको। और सच में हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग भी होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जितने लोग साथ में होते हैं उतने ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये हम लोग थोड़ा आउटर में बैठे हुए थे, क्योंकि भीड़, मैन पार्क जो था ना, मतलब पार्क तो ये भी है, मैन जो जगह थी ना, देखिए आप लोग देख सकते हो स्टॉम्प के पास कितनी भीड़ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग रील्स बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और मैं ही ब्लॉगर नहीं थी, और भी ब्लॉगर मिले थे हमें। और यहाँ पर देखिए अथर्व बाबू को, तो ये तो अपने में ही मगन रहते हैं, अकेला बैठा था बैट बॉल लेके। और ये बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि झूला वाले एरिया में चलो, झूला वाले एरिया में चलो। बट झूला वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज वीकेंड था और संडे था और बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं। तो जैसे मैं सोच के आई, वैसे और भी पेरेंट्स सोच के आए होंगे कि चलो बच्चों को घुमा के लाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का एक प्रेशर एक ऐसा होता है, माँ बाप के ऊपर भी होता है और बच्चों के ऊपर भी होता है। तो थोड़ा सा तो माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ तो चाहिए ही होता है। तो क्योंकि उन्हें पार्क में जाके बच्चों के साथ लोग घूम लेते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे खुशी रील्स बना रही थी, और अथर भी उनके पास पहुँच गया था। और देखिए उसकी रील्स बिगाड़ रहा है बीच में। और ये मैंने जूम करके वीडियो बनाया है, क्योंकि हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर, ये देखिए कितनी दूर बैठे हुए थे। और ये देखिए इनकी एक्टिंग चल रही थी, क्योंकि मैं कह रही थी इससे कि मैं शूट कर देती हूँ, ये कह रही थी नहीं मामी मैं किसी के सामने एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस रहती है।
तो ये अकेली इस वजह से मोबाइल सेट करके बना रही थी। और इसका भी इंस्टाग्राम पे जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, सिद्धिका ऑफिशियल करके इसका इंस्टाग्राम आईडी है। और अब आप लोगों को दिख रहा होगा एक कॉटन कैंडी वाला आ रहा है। तो अथर्व और सार्थक ने इनको देखा तो वो जिद करने लगे कि मुझे खाना है, कॉटन कैंडी खाना। देखिए पीछे ये लोग लगे भी थे, देखिए मुझे तो नज़र भी नहीं आया, तीनों लोग लगे हुए थे कॉटन कैंडी खाने में। मैंने मना भी किया था क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रखा है, बट ये नहीं माने। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दवाई तो चली रही है, थोड़ा थोड़ा खा लो। क्योंकि अथर्व फिर इतना जिद करता कि वो फिर किसी का, सबका ही मूड ख़राब कर देता। तो फिर मैंने दिलवा दिए थे। और उसके बाद वहाँ से मैंने अपना चद्दर वगैरह उठा के, फिर हम लोगों को निकलना भी था। 1-2 घंटे हम लोग वहाँ पर बैठ लिए थे, वीडियो बना लिए थे, गेम खेल लिए थे। उसके बाद आए थे ये झूला वाले एरिया में, क्योंकि अथर्व बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो जगह मिलेगी तो इसको झुला देंगे, स्लाइडिंग करवा देंगे। देखो कह रहा है कि हाँ मैं झूलूँगा, क्योंकि इतनी भीड़ थी। तो उसकी बुआ कह रही थी बेटा रहने दो, बहुत भीड़ है, कहीं गिर गिरा जाओ, लेकिन ये नहीं मान रहा था। तो फिर मैं गई इसके साथ, मैंने देखी इसको किस तरीके से चढ़ाया। इस तरीके से देखिए बच्चे क्या होते हैं, सभी बच्चे होते हैं, बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि अब संभाल के चलें या कैसे। तो मैंने इसको चढ़ा दिया था, उसके बाद ही स्लाइडिंग करेगा। और फिर भी ये कह रहा था कि मैं और भी करूँगा स्लाइडिंग। तो देखिए इनका ऐसे ही चलता रहता है, बच्चे तो बच्चे ही हैं भाई, क्या कर सकते हैं। सार्थक सार्थक वहाँ खड़ा है वो। और देखो सार्थक को मैं उसको ढूंढ रही थी कि सार्थक कहाँ गया, और वो पीछे स्लाइडिंग कर रहा था। क्योंकि सार्थक तो अपने आप साइड से चढ़ सकता है, अथर्व नहीं चढ़ सकता था, इस वजह से। और अब हम लोग जाने लगे हैं वापस। और आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब सूरज डूबने पर आ गए हैं। और सर्दी भी हो रही थी, बच्चों को सर्दी थी, तो मैंने कहा आप धूप में खेलिए, अब चलते हैं घर पर। और उसके बाद ये देखिए हम लोग पार्क से बाहर निकल रहे हैं। और अब आप लोग आगे देखिएगा ये बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो ये मुझे चैन से तो जीने नहीं देंगे। तो बाहर गेट पर खाने पीने के काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे। और ये देखिए बैलून वाला, अथर्व तो इधर से ही जिद कर रहा था, बट मैंने उसको कह दिया था मैं लौटते समय तो मैं दिलवाऊंगी। तो वो बच्चा मिल गया था, तो वो कह रहा था नहीं मुझे बैलून चाहिए। हम लोग आ चुके हैं पार्क के बाहर। और देखिए ये स्माइली बैलून ले चुके हैं हम। इसने बहुत ज़्यादा जिद की तो मैंने ले लिया इसके लिए। सार्थक ने नहीं लिया है, और सार्थक आइसक्रीम खाने की बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, बट उसको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ना उसको बहुत सर्दी जुकाम हो रखा है। फ़िलहाल हम लोग खाएंगे गोलगप्पे। देखिए अभी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, थोड़ा हमारा नंबर लेट आएगा, तो हम लोग वेट में, दीदी देखो कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं गोलगप्पे का। और इसका जब से पार्क में आया ना तब से इसका मूड ख़राब है। और सबसे ज़्यादा जिद इसी ने किया था। अगली बार ये नहीं आए। हाँ, और सबसे ज़्यादा जिद इसी ने की थी। और इसने अपना मूड ख़राब किया सो किया, मेरा भी बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको लेके नहीं आऊँगी, रूम पे ही छोड़ के आऊँगी। और देखिए ये ऐसा ही है। चलिएगा चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत शाम हो चुकी है। देखिए सूरज बिल्कुल डूबने पे आ गए हैं। टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ है 4:30। 4:30 हो गए हैं, टी टाइम हो गया हम लोग। चाय पियेंगे घर चलिए जाके। दीदी क्या चलेंगे, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। और हम लोगों ने बाहर गोलगप्पे खाए थे, तो काफ़ी टेस्टी थे गोलगप्पे। 10 रुपए के 4 दे रहा था, और 4 तरीके का पानी था। तो हम लोगों ने एक राउंड तो खा लिया था, दोबारा फिर से मन हुआ था खाने का। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं दीदी के घर पे, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वैसे हम लोगों ने थोड़ा गेम भी खेला था, और वहाँ से पैदल तो नहीं आए थे, रिक्शा पे आए थे, आपने देखा भी था। लेकिन फिर भी थोड़ा चल गए थे तो थकान हो गई है। और ये देखिए ये सारे थके पड़े हुए हैं, वो कैसे पड़ी हैं। और ये भी बैठे हैं सारे मुँह लटका के। पहले तो गए थे काफ़ी एनर्जी कलेक्ट करके, और आए तो पूरा स्टेमिना निकल चुका है। तो देखा आप लोगों ने हम लोग कितने थक गए थे। और जब थकान होती है तो अगर चाय थोड़ी सी मिल जाए तो थोड़ा सा फिर से फ्रेशनेस आ जाती है। हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। और ये देखिए ये अभी अपने उतार रहे हैं शूज़ वगैरह, सॉक्स। और तुम लोग भी थक गए? थके कि नहीं थके? देखें इधर दिखा के बोलो। थक गए बहुत ज़्यादा। अच्छा तो चलिए ठीक है, फिर अब मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। और फिलहाल मैं करूँगी पूजा भगवान जी की। थोड़ा सा लेट हो गया है, 7:18 हो गए हैं,
कोई नहीं, उनको मैंने बोल दिया था थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, हम लोग बाहर जा रहे हैं तो भगवान जी भी मान जाएंगे, कभी कभार तो मान ही लेंगे। तो बस ब्लॉग एंड करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आज की मस्ती, आज का आपको पार्क में जो हम लोग घूमे फिरे, आपने खाया पिया देखा, तो आपको कैसा लगा देख के? मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।